Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's lecture, we will be discussing the paper pattern and the paper of Maharashtra TET, that is Teachers Eligibility Test. This is paper 2 जो आपको अटेम्प्ट करना होता है, देना होता है स्टैंडर्ड 6th to 8th के लिए। ये ग्रुप सेट डी का पेपर है, सोशल सर्विस इसका मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स देने होते हैं, जिसमें से इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए होता है, मराठी 30 मार्क्स के लिए होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स के लिए, एंड सोशल साइंस जो आपने मेन सब्जेक्ट लिया है वो आपका 60 मार्क्स के लिए होगा। सो ऐसे करके टोटल आपको 150 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है स्टूडेंट्स। सो आप इसको बिना डरे रॉन्ग आंसर्स भी मीन्स जो आंसर के लिए आप श्योर नहीं हो उसको भी फिल आउट कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम से पहले ऐसी एक बुकलेट दी जाती है जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है। इसके साथ में आपको 2 OMR शीट मिलते हैं, एक मेन OMR शीट होता है और एक आपका OMR शीट का कार्बन कॉपी होता है। सो जैसे जैसे आप आंसर्स फिल करने लगते हो वैसे आपके उस कार्बन कॉपी में भी वो आंसर्स प्रिंट होने लगते हैं। फिर जब आप घर आते हो तो आप उन आंसर्स को उसमें मैच कर सकते हो। देखो फर्स्ट जो है इंग्लिश का सेक्शन है। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 30 तक के होते हैं। हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा एंड यही सेम सीक्वेंस आपके OMR शीट में भी होगा। OMR शीट में किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, उसमें जस्ट 1 2 3 4 करके बस कंटिन्यूशन टिल 150, यानी कि टोटल आपको 150 मार्क्स का पेपर है तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो किसी भी तरीके का उसमें डिस्टिंग्विश नहीं होता है, एक जस्ट फ्लो में होता है। तो जब आप आंसर्स लिखो तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप कौन से आंसर का मीन्स कौन से क्वेश्चन नंबर का आंसर फीड कर रहे हो, वो आपको अच्छे से चेक करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पहले OMR शीट को पेंसिल से फिल आउट करो, फिर पेंसिल से जब श्योर हो जाओ तो आप उसको पेन से, ब्लैक पेन से फिल आउट कर सकते हो। ऑल्सो जो आपका OMR शीट है मैं आपको आगे क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, तब तक मैं क्वेश्चन स्लाइड करता हूँ सो दैट अगर आपको क्वेश्चंस नोट डाउन करने होंगे तो आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हो। इसमें हम लोग आंसर्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन पैटर्न, पेपर पैटर्न और पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जाके बताइए, हम आपको आंसर्स भी इसके PDF प्रोवाइड कर देंगे। इसमें स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पैसेज होते हैं। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिस इंस्ट्रक्शंस में क्लियर बताया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इस पैसेज से कनेक्टेड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 टिल क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि 13 14 15 16 एंड 17 ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारा क्वेश्चन इस पैसेज के ऊपर डिपेंडेंट आएगा। फिर 17 के बाद से मीन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस मेंशन किए हुए क्वेश्चंस के बाद से जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, वो उस पैसेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चंस यहाँ से नोट डाउन करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जैसे आपको प्रैक्टिस करना होगा वैसे। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन 30 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन 30 ख़त्म होने के बाद से आपका मराठी सेक्शन चालू हो जाएगा 31 से। अब जो आपकी OMR शीट है, इन योर OMR शीट इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं होगा, जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर जैसे 32 है उसके सामने ऐसे 4 सर्कल्स होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में जैसा आप अभी तक देख पा रहे हो कि 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 सर्कल्स होंगे। उन सर्कल्स में से आपको जो भी सीक्वेंस वाइज लगता है कि क्वेश्चन करेक्ट होगा, मीन्स आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपको फिल आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा थर्ड जो आंसर है सपोज़ वो करेक्ट है, तो आपको जस्ट क्या करना है, अपने ब्लैक पेन से उस सर्कल में ऐसे फिल आउट करना है, उसको पूरा ब्लैक एंड कर देना है। सो ब्लैक एंड कर दोगे मतलब वो आपका आंसर मार्क हो गया है। एक बार आपने पेन से कर दिया तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हमने कुछ गलत फिल आउट कर दिया तो उसको हम जाके ऐसे करके क्रॉस कर देंगे
और क्रॉस करके दूसरे आंसर को करेक्ट कर देंगे तो हमें मार्क्स मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। आप गलत फिल करने के बाद अगर आपने ऐसे क्रॉस भी कर दिया तो उसको भी काउंट किया जाता है। सो ऐसा आप मत सोचना, श्योर हो जाए तो ही आंसर को आप मार्क करिए। मराठी सेक्शन भी लैंग्वेज है तो इसमें भी आपको पैसेजेस मिलेगा ही देखने के लिए। मराठी सेक्शन आपका होता है क्वेश्चन नंबर 60 तक। फिर 60 के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर हमारी जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो पेपर कुछ इस तरीके से बनाती है कि लेफ़्ट हैंड साइड में आपको वही क्वेश्चंस मराठी में मिलेंगे, मराठी लैंग्वेज में, और वही सेम क्वेश्चंस राइट हैंड साइड में इंग्लिश में होंगे। क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, सेट वाइज चेंजेस रहेंगे। मीन्स सेट ए है तो सेट ए के लेफ़्ट साइड पे जो क्वेश्चन है वही सेम राइट साइड पे भी होगा। तो सेट के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो भी ऑप्शंस है, इवन ऑप्शंस भी आपका जो है वो भी ट्रांसलेटेड है। जस्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वही सेम क्वेश्चंस यहाँ पर मराठी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया जाता है। सेम ऑप्शन का भी सीक्वेंस सेम होता है, किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस होगी, जो भी आप लैंग्वेज समझ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल आउट करना है। सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपका OMR शीट रहेगा उसमें भी किसी तरीके का डिफ्रेंशिएशन या डिस्टिंग्विश नहीं होगा। उसमें जो क्वेश्चन नंबर का फ्लो है वो सिंपली यही होगा। ऑल्दो अगर सारे क्वेश्चन सेम हैं तो फ्लो यहाँ पर चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी फ्लो है आपका सेम टू सेम OMR शीट में भी वैसे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर सेम है, तो किसी तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दे विल गो अप टू क्वेश्चन नंबर 90। उसके बाद से जो 60 मार्क्स का हमारा मेन क्वेश्चन है, मीन्स मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड हमको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये जो पेपर है सेट डी का है, इसका मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सो आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस आपके मेन सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अगेन इसमें भी उसी तरीके का पैटर्न होगा। वन साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट टू सी मराठी questions and same translation in English on the right hand side. So from here आपको मैक्सिमम जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, उसमें आपको ट्राई करना है मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सो जो भी आंसर्स आप श्योर हो 100% वो आंसर्स आप पहले फिल कर लो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस आने के बाद से आप टाइम रहते हुए उसको बाकी क्वेश्चंस को भी आप सोच विचार करके अच्छे से लिख सकते हो उसमें, एंड इजीली पास हो सकते हो। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि हम आपके लिए और कौन से एजुकेशनल वीडियोस अपलोड कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके टीईटी प्रिपरेशन के लिए। मैं वीडियो को जस्ट स्लाइड करता हूँ। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस नोट करने हैं वो क्वेश्चंस को नोट यहाँ से कर सकता है, एंड नोट करने के बाद आप उसको अपने ओन वे में सॉल्व कर सकते हो, रिसर्च करके या पढ़ाई करके। रिसर्च यानी कि नेट पे आप उसको सर्च कर सकते हैं, पढ़ के यानी कि आप अलग अलग बुक्स में से उसका आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको स्टूडेंट्स ऐसे दिख रहे होंगे जो आपने आपके बीएड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसका जो सिलेबस होता है वो हमारे वर्किंग सिलेबस में से ही होता है। जो भी आपके स्टैंडर्ड से यानी कि स्टैंडर्ड 6 to 8 उसका पोर्शन होता है, प्लस उससे थोड़ी सी हायर स्टडीज़ की भी पोर्शन इसमें होती है। तो अगर आप का टच अच्छा है आपके सब्जेक्ट्स के साथ में तो ईज़िली स्टूडेंट्स आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छा मिलेगा, बिकॉज़ ये जो सारा है वो स्कूल सेक्शन के एंड थोड़े से हायर सेक्शन यानी कि कॉलेज सेक्शन के सिलेबस के ही क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखें कि साइड में मराठी में भी है।
मैं वीडियो को ऐसे रख देता हूँ सो दैट आप जूम करके अपने क्वेश्चंस देख सको। सो 150 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए हैं स्टूडेंट्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।